नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। 7000 साल पहले पवन पुत्र हनुमान ने रावण की लंका को जलाकर खाक किया था और अब पीएम मोदी ऐसी तकनीक हासिल करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जलाकर राख कर सकती है। इस तकनीक को ओबामा मोदी को तोहफे में देने जा रहे हैं और जब से खबर आम हुई है, पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद बिलबिला रहा है। खौफ से कांप रहे हाफिज सईद ने हिंदुस्तान को फिर से गीदड़ भभकी दी है। आइए देखते हैं कौन है मोदी का पवन पुत्र। दुश्मनों को नकब लगाने का मौका न मिले। इधर मोदी ओबामा ने हाथ मिलाया। डर से पाकिस्तान में भूकंप आ गया। हाफिज सईद खौफ से कांपने लग गया। मोदी को मिला सबसे शानदार तोहफा। तोहफे से हाफिज सईद की नींद हराम। देखिए, वो तोहफा है मोदी का पवन पुत्र। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को टुकड़े करने का जो मंसूबा तश्कील किया था, कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान का ये वो जहरीला नाग है जो जब भी दिल से निकलता है हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ही उगलता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान में पलने वाला ये नाग पीएम मोदी को मिलने वाले उस तोहफे की वजह से बिलबिला रहा है जो ओबामा पीएम मोदी को देने जा रहे हैं। उसी तोहफे की वजह से हाफिज सईद एक बार फिर दिल से बाहर निकल आया। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी को दहशत में डालने वाला वो तोहफा दरअसल पवन पुत्र है। जी हाँ, मोदी का पवन पुत्र। तोहफे में पवन पुत्र मिलने की खबर से हाफिज सईद की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसी आफत मची है जैसे भूकंप आ गया। दरअसल 5 दिन के विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ओबामा से मिलेंगे। इस मुलाकात में कई अहम डील होंगी। इसी डील में पवन पुत्र भी शामिल है। इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा हाफिज सईद डरा हुआ है। सुनिए कैसे हाफिज सईद हिंदुस्तान को चीख चीख कर गीदड़ भभकी दे रहा है। और मोदी बदबख्त, तुझसे तो बात हम करेंगे। अगर तेरे हथों से कोई ड्रोन उड़ा, कोई मिसाइल चला, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन है, तेरे हर शहर ड्रोन होगा। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के भारत को गालियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, उल जलूल अनाप शनाप बक रहे थे, गिदड़ भभकियां दे रहे थे, क्योंकि अब उनकी जान पे खतरा है। औकात से बाहर निकलकर बात करना हाफिज सईद की पुरानी आदत है। वैसे हाफिज मोदी के पवन पुत्र से इतना डरा क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि ओबामा से पीएम मोदी को तोहफे में क्या क्या मिलने जा रहा है। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी कई अहम डील साइन करने वाले हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम डील होगी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR। MTCR डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस डील के फाइनल होते ही हिंदुस्तान को वो शक्ति मिल जाएगी जिसने तालिबान और आईसिस जैसे आतंकी संगठन को तबाह किया है, जिसके दम पर अमेरिका ने पाकिस्तान से तालिबान को कदम कदम पर बेदम किया है और आतंकिस्तान आतंकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। यानी इस शक्ति के मिलते ही हाफिज सईद जैसा आतंकी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा।
अमेरिका ने इनका बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान में, इराक में। तो भारत भी अब इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसके प्राप्त होने के बाद जरूरी है कि हम लोग भी इस प्रकार के पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक्स कर पाएंगे। मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत के MTCR की मेंबरशिप को मजबूती मिल रही है, क्योंकि अमेरिका का भारत को पूरा सपोर्ट मिला है। दरअसल भारत ने पिछले साल MTCR की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का PM मोदी को मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन कुछ देशों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले देशों में चीन और पाकिस्तान शामिल है। MTCR के अलावा अमेरिका भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और बेसनार अरेंजमेंट में एंट्री दिलाना चाहता है। यही पाकिस्तान और हाफिज सईद के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि MTCR में एंट्री मिलने के बाद हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत को पवन पुत्र मिल जाएगा। MTCR जो है एक 34 देशों की वॉलंटरी ग्रुपिंग है। हिंदुस्तान उसमें शामिल हो जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर हम डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएंगे। साथ ही साथ इसके माध्यम से वो टेक्नोलॉजी जिससे आज हम लैस नहीं है, जैसे कि प्रेडेटर, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका हमको आसानी से ट्रांसफर कर सकेगा। MTCR में एंट्री के बाद हिंदुस्तान किसी दूसरे देश को मिसाइल तकनीक बेच सकेगा और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद सकेगा। प्रीडेटर ड्रोन्स को ही हम पवन पुत्र कह रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि इस ड्रोन की ताकत लाजवाब है और हर मिशन पर इस ड्रोन ने खुद को साबित किया है। यही वजह है कि हाफिज सईद अंदर तक हिला हुआ है और पाकिस्तान सदमे में है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। प्रीडेटर ड्रोन को कोई यूं ही पवन पुत्र नहीं कहता, बल्कि इस ड्रोन में हनुमान जी जैसे कई गुण हैं। एक बार उड़ान भरने के बाद ये ड्रोन दुश्मन के बड़े इलाके को तबाह कर सकता है और हनुमान जी की तरह ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी टोह ले सकता है। यानी इस ड्रोन के हिंदुस्तान को मिलने का मतलब हाफिज सईद जैसे आतंकियों का खात्मा है। तालिबान को जिसने तबाह किया है, ISIS का सबसे बड़ा दुश्मन है वो। जिसके वार से दुश्मन नहीं बचता। अब हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा मोदी का पवन पुत्र। यही जलवा है उस प्रीडेटर ड्रोन का, जिसे PM मोदी बहुत जल्द हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं। इसके मिलने का मतलब दुश्मन की आधी मौत है, क्योंकि इसमें इतनी खूबियां हैं कि पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद जैसे आतंकी को मिनटों में खत्म किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि हाफिज सबसे ज्यादा डरा हुआ है। प्रेडेटर ड्रोन जो है वो कई प्रकार के बॉम्ब्स को, कई प्रकार के मिसाइल्स को, खास करके हेलफायर मिसाइल को ले जा सकता है, जो रिमोटली कंट्रोल की जा सकती है। एक मूविंग टारगेट है या स्टेशनरी टारगेट है, उसको आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बर्बाद कर सकते हो दुश्मन के इलाके के अंदर। इस ड्रोन की ताकत क्या है, उसे समझने के लिए कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें बगदादी के बसाए आतंकिस्तान की हैं और अमेरिका का ये वही ड्रोन है जिससे बगदादी के आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका ने इस ड्रोन को आतंकिस्तान में उतारकर सैकड़ों आतंकियों को खत्म किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कई साल तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ भी इस ड्रोन को मिशन पर लगाया और हर बार मिशन कामयाब रहा। प्रीडेटर ड्रोन को लेकर हाफिज सईद के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हाफिज सईद डील फाइनल होने से पहले ही चीख रहा है? तो इसकी वजह इस ड्रोन के वो मिशन है जिनमें इस ड्रोन ने कई बड़े बड़े आतंकियों का सफाया किया है। अमेरिका भी तालिबान को इसी ड्रोन के दम पर बेदम किए हुए है।
कई बड़े आतंकियों की जान इसी ड्रोन से ली गई है। इनमें ISIS आतंकी जिहादी जॉन निशाना बना है। तालिबान आतंकी मुल्ला मंसूर और मुल्ला अख्तर मंसूर शिकार हुए। प्रेडेटर एवेंजर सीरीज के ड्रोन्स बाकी ड्रोन से कई गुना ज्यादा आधुनिक और ताकतवर होते हैं। साइज के मामले में भी ये ड्रोन काफी छोटे होते हैं। इसी वजह से मिशन अंजाम देने में इनकी कामयाबी 99% मानी जाती है। इसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन लगातार 18 घंटे उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ता है। प्रेडेटर ड्रोन की रफ्तार 740 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ड्रोन की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए है। इस ड्रोन का साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आसमान में उड़ते हुए आसानी से दिखाई नहीं देता। लेकिन स्पेशल कैमरे लगे होने की वजह से दुश्मन की हर हरकत को आसानी से कैप्चर कर लेता है। ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि दुश्मन चाहकर भी इसे निशाना नहीं बना सकता। रफ्तार भी इतनी है कि जब तक दुश्मन हमला करे ये ड्रोन आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये ना केवल खबरें हासिल करते हैं, ना केवल दुश्मन के इलाकों की फोटो खींच के इंटेलिजेंस लाते हैं, क्या हो रहा है वहां पे उसको पिकअप करते हैं रियल टाइम में और ट्रांसमिट करते हैं, बल्कि इनके ऊपर मिसाइल माउंटेड होते हैं, ये हमला भी कर सकते हैं। प्रेडेटर ड्रोन की खास बात यह है कि इसे सिर्फ 2 क्रू मेंबर हजारों मीटर दूर बैठकर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और माउस से एक क्लिक कर दुश्मन के इलाके में बड़ी तबाही को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा इस ड्रोन के हिंदुस्तान को मिलने का मतलब हिंदुस्तान की ताकत में बड़ा इजाफा होना है। वैभव कुमार के साथ अश्विनी कुमार, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना हाफिज की पुरानी आदत है और इस बार भी हाफिज सईद ने गीदड़ भभकी ही दी है, क्योंकि हाफिज सईद हिंदुस्तान की असल ताकत नहीं जानता और ना ही हाफिज ने उस पाकिस्तानी थिंक टैंक को कभी सुना है जो हाफिज की पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बखिया उधेड़ता है। पीएम मोदी और हिंदुस्तान पर गला फाड़कर चीखना हाफिज सईद की बहुत पुरानी आदत है। हिंदुस्तान को तबाह करने की धमकियां भी ये आतंकी अक्सर देता है, लेकिन इसे खुद अपनी औकात नहीं मालूम। तभी तो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कुछ थिंक टैंक इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। एतराज ही मुझे ये है कि ये ढंग की बात करते ही नहीं। ये अनअचीवेबल टारगेट, ये बड़ी अजीब, हाँ ये बहुत बड़ी वारदात है। ऐसी बात करो जो अचीवेबल ही नहीं। हम अमेरिका का कर देंगे, यूं कर देंगे, तारे तोड़ लाएंगे, ये जबी है, करने वाले काम है ये। दुनिया को क्या सीधा करना, अपना घर तो सीधा करना है। ये जो रास्ते रोकते हैं लोगों के प्रोटोकॉल के नाम पे, तो तुम्हारी औकात क्या है? ये ढंग की बात, काम की बात करते ही नहीं। ये निकले आप साहब इसी ताकत से, लाल किले पे छोड़ो, इधर तो झंडा लगा लो अपना। इस बार भी हाफिज औकात से बाहर निकलकर बात कर रहा है, जबकि हकीकत क्या है और किसमें कितना दम है पूरी दुनिया जानती है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलास, इंडिया न्यूज। अमेरिका से मिलने वाला ड्रोन हिंदुस्तान के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा, क्योंकि इस ड्रोन से न केवल सरहद पार बैठे दुश्मनों को सबक सिखाया जा सकता है, बल्कि घुसपैठ पर भी लगाम लगाई जा सकती है। देश के भीतर बड़ी परेशानी बनने वाले नक्सलियों पर भी नकेल कसना इसके जरिए आसान हो जाएगा। जी हाँ, अमेरिका से मिलने वाला प्रेडेटर ड्रोन हिंदुस्तान की ताकत में बड़ा इजाफा करेगा। सबसे ज्यादा फायदा होगा सरहदी इलाकों में, जहां हर वक्त दुश्मन के घुसपैठ करने का खतरा बना रहता है। इस ड्रोन की तैनाती का मतलब होगा कि कोई भी दुश्मन घुसपैठ नहीं कर पाएगा और दुश्मन ने कोशिश की तो उसकी साजिश मिनट से पहले नाकाम कर दी जाएगी। नक्सली हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि नक्सली बारूदी सुरंग बिछाकर हमारे जवानों पर हमला करते हैं। इसलिए ड्रोन से न केवल नक्सलियों की टोह ली जा सकेगी, बल्कि उन पर सही निशाना भी लगाया जा सकेगा। गगन चौधरी के साथ अश्विनी कुमार, इंडिया न्यूज।